अमित शाह गुजरात का तड़ीपार गुंडा है। ये भारत के हाई कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। गुजरात का तड़ीपार गुंडा था, है और रहेगा। भीम बोलने में क्या था? जय भीम। जय भीम। अमित शाह नहीं महामना अंबेडकर की जय हो, जय हो, जय हो। के अवाम की खून पसीने की कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगा करके चूस लेने वाला मोदी नामक मच्छर जी। अंबेडकर साहब का अपमान हुआ है अमित शाह के द्वारा, ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स कह रहे हैं। आपकी क्या इस पे राय है? ऐसा है, वर्तमान में अमित शाह जो मोदी सरकार है, ये दम्भ से भरे हुए लोग हैं। दम्भ। अमित शाह को सत्ता का मद का दम है। सत्ता के मद में मदहोश अमित शाह इस बात को भूल गया कि बाबा साहब कौन है। सर्वप्रथम बाबा साहब का गोत्र क्या है, तो बाबा साहब के नाम के साथ लगता है अंबेडकर। अंबे, हम लोग कहते हैं आरतियों में, अंबे जगदम्बे, अंबे जगदम्बे तू है काली तू है। अंबे शब्द का प्रयोग मां जगदम्बे के लिए किया गया है। सर दूसरी बात यह है कि अम्बरीश, राजा अम्बरीश के वंश से भी तो हो सकते हैं अम्बेडकर बाबा। तो भगवान है अम्बेडकर। सुनिए महाराज जी, अम्बेडकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ईश्वर सर्वभूतानाम, तो ईश्वर क्यों नहीं है? अम्बेडकर ईश्वर है। ईश्वर सर्वभूतानाम, तो अम्बेडकर ईश्वर क्यों नहीं है? विधियों के जो भारतीय संविधान की जो विधियां हैं, विधियों को बनाने वाला विधाता को ब्रह्मा कहते हैं, तो क्या अम्बेडकर को ब्रह्मा नहीं कह सकते? भारतीय, सुनिए, आप सुनिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाली जो विधियां हैं और विधियों के निर्माण को करने वाले का नाम विधाता होता है, और विधाता को ब्रह्मा कहते हैं, तो क्या अंबेडकर को ब्रह्मा क्यों नहीं कह सकते? ये अंबेडकर का अपमान नहीं है, ये ब्रह्मा का अपमान है। नीति की तरफ से पूछते हैं। तो अमित शाह ने जो कहा है कि नाम लीजिए भगवान का, वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं, भगवान उगवान नहीं है। रावण तो ब्रह्म की पूजा किया करता था। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अंबेडकर ब्रह्मा था, तो आप बोलिए ओम अम्बेडकराय नमः, ओम ब्रह्म देवताय नमः। बात को सुना पहले। विधान किसे कहते हैं? जो सिस्टम को चलाया जाता है। परमात्मा के विधान में ब्रह्मा की भूमिका है। सिस्टम तो अमित शाह चला रहे हैं, तो अमित शाह भी ब्रह्मा है। अमित शाह गुजरात का तड़ीपार गुंडा था, है और रहेगा। तो ब्रह्मा अभी तो बोल रहे हैं विधि को संचालन करने वाला, तो अमित शाह विधि को चला रहे हैं। विधियों का निर्माता, भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाली समस्त विधियों का निर्माता भीमराव अंबेडकर ब्रह्मा का स्वरूप है। ये अपमान अंबेडकर का नहीं, ये अपमान ब्रह्मा का अपमान है। ब्राह्मण हो के आप ये बात बोल रहे हैं? मैंने बात ब्राह्मण की नहीं, बात नीति की है। आप ब्राह्मण की बात करते हो। महात्मा तुलसीदास जी ने कहा है कि भय वर्ण संकर सकल भिन्न से सब लोग। ये महात्मा तुलसीदास का कथन है। अब वो क्या ब्रह्मा का जो जाप करते हैं ब्राह्मण या संत समाज जो भी करते हैं, तो अब आप अंबेडकर का जाप कर सकते हैं? जब अम्बे की आराधना करते हैं, अम्बे की आराधना करते हैं, अम्बे जगदम्बे आराधना करते हैं, तो अंबेडकर ब्रह्मा का स्वरूप था। अंबेडकर ने भारतीय संविधान की विधियों का निर्माण किया, बुद्धियों में अग्रणी था। आजादी के उस काल में बुद्धियों में सबसे अग्रणी था। बुद्धियों में जिस प्रकार हनुमान जी महाराज बुद्धिमानों में अग्रणी थे, उस प्रकार हिंदुस्तान के समस्त नेताओं में बुद्धियों में अग्रणी था अंबेडकर। नीतिज्ञ था, नीतियों का ज्ञाता था अंबेडकर। उसने नीतिज्ञ व्यक्ति के, बुद्धिमान व्यक्ति का एक, महाराज जी माला से जाप होना चाहिए अंबेडकर जी का आपके? देखो जाप होना, बहुत से लोग महात्मा का जाप करते हैं। लोग बुद्ध कौन थे? ओम बुद्धाय नमः। महात्मा बुद्ध थे, तो ये बुद्ध के अनुयायी थे। बीजेपी वाले बोल देंगे आप माथा खराब हो गया आपका। बीजेपी बोलेंगे कि अंबेडकर ब्रह्मा है, विष्णु है। देखो, हमने नीति की बात कही ना। हमने आपसे एक बात कहा, विधाता किसे कहते हैं? इस देश में शिक्षा समाप्त हो गई है। विधाता उसे कहते हैं जो विधियों का निर्माण करता है। भारतीय
संविधान की विधियों का निर्माण करने वाला विधाता भीमराव अंबेडकर जी। देंगे कि नहीं? अमित शाह इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन उनको जो है उनकी प्रतिमा के सामने सर रख करके क्षमा याचना करना चाहिए। माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। नहीं, जिस प्रकार भीम ने महाभारत में, जिस प्रकार भीम ने दुर्योधन रूपी अमित शाह को और दुशासन रूपी मोदी को, भीम ने जब गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ा था, भीम ने जब दुशासन की छाती के लहू से द्रौपदी के केस धोए थे, तो ये जनता, भारत की जनता वोट रूपी गधा बन करके इस दुर्योधन रूपी अमित शाह का जंघाओं को तोड़ेगी। ये जब भारत की जनता माफी नहीं मांगेंगे? नहीं, माफी क्यों मांगेंगे? जय भीम भी नहीं बोलेंगे? सत्ता के मद में जो चूर है वो माफी क्यों मांगेगा? सत्ता का नशा चढ़ा उन पर। महाभारत में भीम ने दुराचारियों का नाश किया था। महाभारत में भीम ने दुराचारियों का नाश किया था। भीम को मानने वाले इस दुराचारी नरेंद्र मोदी को वोट के गदा से मारेंगे। इस अंधकासुर मोदी को, गुजरात के तरी पर गुंडे को। अमित शाह जी हनुमान है, वो गलती कैसे कर सकते हैं? अमित शाह जी हनुमान है? हाँ। अमित शाह हनुमान है? अमित शाह गुजरात का तरी पर गुंडा है। ये भारत के हाई कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। गुजरात का तरी पर गुंडा था, है और रहेगा। स्वामी जी, अमित शाह जी कह रहे हमने गलती किया ही नहीं है। अमित शाह जी ने गलती कहाँ की है? गलती तो ईवीएम मशीन से हुई है। हिंदुस्तान की नौकरशाही से गठजोड़ करके सत्ता में आए हुए लोग हैं ये। इसलिए ये मतपत्र के द्वारा मतदान नहीं कराते। लगाने मत देना, छोड़ देंगे। सत्ता में बैठे हैं, इसके पीछे नौकरशाही की मेहरबानियां और आपकी मशीन की करामात से बैठे हैं। जनता ने इसको जनादेश नहीं दिया है। तो अमित शाह के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों है? क्या गलती किया उन्होंने? अमित शाह ने गलती क्या किया? क्या गलती किया? क्या गलती नहीं किया? राहुल गांधी फैशन तो बना ही दिया अम्बेडकर जी को लेकर। राहुल गांधी? हाँ। राहुल गांधी जो समाज को तोड़ने के लिए काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस काम को, समाज को जोड़ने के लिए राहुल गांधी ने भारत में यात्रा की। जब इस हिंदुस्तान में गरीबों को न्याय नहीं मिलता था, तब राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के अंदर न्याय की यात्रा निकाली। क्योंकि गरीब के पास पैसा नहीं है, हिंदुस्तान की अदालतों से गरीबों को न्याय नहीं मिलता, इसीलिए राहुल गांधी ने हिंदुस्तान के बीच में जाकर के न्याय का यात्रा निकाला था। दलितों को क्या कहना चाहेंगे? दलित बहुत आहत हैं इस मुद्दे से। देखिए, अमित शाह को बाइकआउट कर रहे हैं। ऐसा है, हाँ। जो दबा है, हाँ। लाचार है, हाँ। ऐसे तबके को हाँ। दलित कहा है। हाँ। दलितों का मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, हटो पहले वहां से, जो दलितों के उत्पीड़न के कल्याण, उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो भारत की राजनीति में आ गए थे, उन्होंने जो शिक्षाएं हासिल की वो हिंदुस्तान के किसी भी नेता ने हासिल नहीं की। अमित शाह जी ने कहा राहुल को जेल भेज के रहेंगे। ऐसा है कि वो गृह मंत्री हैं। इस पर मैं आपको एक वर्तमान हालात पर मैं आपके बीच में एक कविता रखना चाहता हूँ। जी, पहले जय भीम का मसला है। जय भीम पे आपकी क्या राय है? आप जय भीम बोलेंगे? आप क्यों? संत हैं, ब्राह्मण हैं आप। क्यों भीम बोलने में क्या आता है? जय भीम। जय भीम। अमित शाह नहीं महामना अंबेडकर की जय हो, जय हो, जय हो। लेकिन अमित शाह नहीं बोल रहे हैं ये बात। अमित शाह तो सत्ता के मद में चूर है, मूंगफली का ब्रांड है। मूंगफली? यस, ये नरेंद्र मोदी जो कोलू चला करके मूंगफली पेरते थे, उसकी खली को खा करके हिंदुस्तान का नेता खल बन गया है, खलों का नायक बन गया है। खलीफा नरेंद्र मोदी, खलीफा यानी दुष्टों का पिता, दुष्टों का पापा नरेंद्र मोदी। महाराज जी, ये जो तथ्य है, ये जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये सब
कोई भी एक भी नेता अब ये सब स्वीकार नहीं करेगा जो आप बोल रहे हैं, खलीफा, बुर्ज देखो, खलीफा। ऐसा है, इस देश के अंदर 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर गणतंत्र की स्थापना की थी। साइलेंट रहे आप। सबसे प्रश्न इस बात का उठता है कि गणतंत्र की परिभाषा क्या है। इससे पहले इस देश में राजतंत्र था, उससे पहले इस देश में, इससे पहले अंग्रेजी तंत्र था। पूरी सेंटेंस अपमान कर रहे हैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। किसका अपमान कर रहे हैं अपमान? हाँ। इन राक्षसों का जो नाना प्रकार के टैक्स लगा करके जनता के खून को चूस लेने वाला मोदी नाम का मच्छर, प्राइम मिनिस्टर मच्छर, मच्छर हिंदुस्तान के अवाम की खून पसीने की कमाई को नाना प्रकार के टैक्स लगा करके चूस लेने वाला मोदी नामक मच्छर। महाराज जी क्या बोल रहे हैं आप, मच्छर कह रहे हैं आप? मच्छर लोगों का खून पीता है क्या? पीएम मोदी है तो क्या तोप है क्या? अहम ब्राह्मण। आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण तपस्या करते हैं। लेकिन आप तो अम्बेडकर राइट्स हैं। क्यों? आप तो अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। आप एक इसी बात की तो लड़ाई है। आप एक बात बताइए, मोदी भी अगला है, आप एक बात अमित बताइए, शाह भी अगला है। आप गीता सत्य है कि झूठ है? सत्य है। सत्य है। मैं आप सभी पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, गीता सत्य है कि झूठ है? सत्य है। सत्य है। कुरान सत्य है कि झूठ है? सत्य है। तो कुरान में जो लिखा है वो ऊपर से आयत उतरी है, वो लिखा है। गीता में जो भगवान ने कहा है, संजय ने अपने कैमरे से कैच किया है, उसमें लिखा है ईश्वर सर्वभूता नाम, ईश्वर सर्वभूता नाम। ये अपमान अंबेडकर का नहीं, ये ईश्वर का अपमान है।